7 तारीख को 7 मई को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा माननीय सम्राट चौधरी जी के मंत्रिमंडल का, जिसमें विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी, हमारे बिहार के एनडीए के चिराग पासवान जी, माझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, बंगाल की जनता धन्यवाद दे रही है चुनाव आयोग को, ज्ञानेश कुमार को। लूट लिया करते थे ये लोग, जनता को वोट डालने नहीं दिया करते थे टीएमसी वाले ममता बनर्जी के अनुयायी। चुनाव आयोग को तो धन्यवाद वंदन कर रही है बंगाल की जनता, उनको वोट देने का अधिकार मिला, स्वच्छ मतदान हुआ, सुपड़ा साफ कर दिया टीएमसी का ममता बनर्जी को। तो बताना चाहिए केरल में क्या हुआ, तमिलनाडु में क्यों नहीं वोट चोरी हुई। ये सब कहने की बात है। हारने के बाद जो पहले से ही हम लोग बोल रहे थे कि जो ममता बनर्जी की भाषा है, वो हारने के पहले की जो भाषा होती है वही भाषा निकल रही है। और आगे भी यही बोले, खुद सुपड़ा साफ भरानेपुर से जो मुख्यमंत्री खुद 15,000 वोट से ऊपर से हारी हो, क्या जनता का ख्याल रखना चाहिए। आगे भी अभी भी विपक्ष में टीएमसी है, वहां जनहित की बात करे, न कि बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या की बात करे। राहुल गांधी वो भी समर्थन कर रहे हैं कि वोट चोरी हुआ बीजेपी और चुनाव आयोग। राहुल गांधी जिस दिन बंगाल चुनाव में प्रचार करने पहुंचे तो उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक आ गए। इसलिए कोई गंभीरता से इन लोग को नहीं लेता है। जनहित की बात नहीं करना, देश हित की बात नहीं करना, देश के बाहर जाकर देश के बारे में अनाप शनाप बयान देना, इसलिए अब देश की जनता इन लोगों को गंभीरता से नहीं लेती है। गांधी मैदान में 7 तारीख को 7 मई को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा माननीय सम्राट चौधरी जी के मंत्रिमंडल का, जिसमें विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी, हमारे बिहार के एनडीए के चिराग पासवान जी, माझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और सभी एनडीए के नेता इसमें भाग लेंगे। गांधी मैदान मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए वहां तैयारी भी चालू हो गई है और 7 तारीख को फर्स्ट हाफ में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। पश्चिम बंगाल में, आसाम में और पुडुचेरी में उसको लेकर सही बात, 5 राज्यों में चुनाव था। पांडिचेरी, असम में हम सरकार में थे, असम में और ज्यादा मेजोरिटी से हम लोग जीते, पांडिचेरी में पुनः हम लोगों ने रिटेन किया। बंगाल की अभूतपूर्व जीत, 2/3 बहुमत से ज्यादा से एनडीए की, वहां भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि पर भगवा कमल फूल लहराया है। सैकड़ों कार्यकर्ता बलिदान हुए, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के टीएमसी रूपी गुंडों ने हत्या कर दी। सत अभिनंदन है बंगाल के लोगों का, बंगाल की जनता का। मेजोरिटी, थम्पिंग मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी को दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी भाजपा कार्यालय से संबोधित करते हुए कहा है कि बंगाल को हम सोनार बंगला बनाएंगे और वहां की चिंता करेंगे। बड़ा दिन। और तमिलनाडु में भी और केरल में पहले से ज्यादा हमें वोट मिला है। केरल में 3 विधायक हमारे जीत कर आए हैं। बड़ा दिन। ममता बनर्जी है वो भी भवानीपुर से भी हार गई हैं। शुभेंदु अधिकारी, सुपड़ा साफ हो गया। अगर जन भावना की आप कद्र नहीं करिएगा तो जनता भी आपको बकसने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह बंगाल के लोगों कटमनी के बिना कोई काम नहीं होता और जिस तरह रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों को प्रश्रय दिया गया, गुंडागर्दी आम बात थी, आम जनता त्रस्त थी, सुपड़ा साफ कर दिया।